दोस्तों नमस्कार, हम यहाँ सुख नायक और आप देख रहे हैं गोंडवाना रिसर्च। दोस्तों आज हम जानेंगे पृथ्वी यानी कि अर्थ, जिसे लैटिन में कहा जाता है टेरा, उसके बारे में। यह सौर मंडल का एक ग्रह है जिसे विश्व द वर्ल्ड भी कहा जाता है। यह दूरी के आधार पर सूर्य से तीसरा ग्रह है। यह एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन पाया जाता है। इसकी सतह का 71% भाग जल से तथा बाकी भाग भूमि से ढका हुआ है। इसकी सतह विभिन्न प्लेटों से बनी हुई है। इस पर पानी तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। इसके दोनों ध्रुवों पर बर्फ की एक मोटी परत है। रेडियोमेट्रिक डेटिंग अनुमान और अन्य सबूतों के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति 4.54 अरब साल पहले हुई थी, यह अनुमान लगाया जाता है। पृथ्वी के इतिहास के पहले अरब वर्षों के भीतर जीवों का विकास महासागरों में हुआ और पृथ्वी के वायुमंडल और सतह को प्रभावित करना शुरू कर दिया, जिससे एनारोबिक और बाद में एरोबिक जीवों का प्रसार हुआ। कुछ भूगर्भीय साक्ष्य इंगित करते हैं कि जीवन का आरंभ 4.1 अरब वर्ष पहले हुआ होगा। पृथ्वी पर जीवन के विकास के दौरान जैव विविधता का अत्यंत विकास हुआ। हजारों प्रजातियों लुप्त होती गई और हजारों नई प्रजातियां उत्पन्न हुई। इसी क्रम में पृथ्वी पर रहने वाली 99% से अधिक प्रजातियां विलुप्त। सूर्य से उत्तम दूरी, जीवन के लिए उपयुक्त जलवायु और तापमान ने जीवों में विविधता को बढ़ाया। पृथ्वी का वायुमंडल कई परतों से बना हुआ है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक है। वायुमंडल में ओजोन गैस की एक परत है जो सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों को रोकती है। वायुमंडल के घने होने से इस सूर्य का प्रकाश कुछ मात्रा में प्रवर्तित हो जाता है, जिससे इसका तापमान नियंत्रित रहता है। अगर कोई उल्कापिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाता है तो वायु के घर्षण के कारण या तो जलकर नष्ट हो जाता है या छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। पृथ्वी की ऊपरी सतह कठोर है। यह पत्थरों और मृदा से यानी कि मिट्टी से बनी है। पृथ्वी का भूपटल कई कठोर खंडों या विवर्तनिक प्लेटों में विभाजित है, जो भूगर्भिक इतिहास के दौरान एक स्थान से दूसरे स्थान को विस्थापित हुए हैं। इसकी सतह पर विशाल पर्वत, पठार, महाद्वीप, द्वीप, नदियां, समुद्र आदि प्राकृतिक संरचनाएं हैं। पृथ्वी की आंतरिक रचना 3 प्रमुख परतों में हुई है: भूपटल, भूप्रवाल और क्रोड। इसमें से बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है और एक ठोस लोहे और निकल के आंतरिक कोर के साथ क्रिया करके पृथ्वी में चुंबकत्व या चुंबकीय क्षेत्र को पैदा करता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र विभिन्न प्रकार के आवेशित कणों को प्रवेश से रोकता है। पृथ्वी सूर्य से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। दूरी के आधार पर यह सूर्य से तीसरा ग्रह है। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा चट्टानी पिंड है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिनों में पूरा करती है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर 365 दिन में पूरा करते हुए हम जिसे एक साल मानते हैं, यह अपने अक्ष पर लंबवत 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसी के कारण इस पर विभिन्न प्रकार के मौसम आते हैं। अपने अक्ष पर यह 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, जिससे इस पर दिन और रात होती है। पृथ्वी की उपग्रह, जिसे हम चंद्रमा भी कहते हैं, उस चंद्रमा के पृथ्वी के निकट होने के कारण ही यह पृथ्वी पर मौसम के लिए उत्तरदायी है। इसके आकर्षण के कारण इस पर ज्वार भट्टे उत्पन्न होता है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। दोस्तों, पृथ्वी के बारे में अगर खोज की जाए तो और बहुत सारी जानकारी अभी भी मिल सकता है और अभी भी हमारे वैज्ञानिकों ने इस पर खोज रिसर्च कर रहे हैं, विभिन्न देशों के वैज्ञानिकों ने। तो आगे जाकर के हमें शायद और बहुत सारे जानकारियां हमारे पृथ्वी के बारे में पता चलेगा। और आज की मेरी ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और आप अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा जोहार। धन्यवाद। नमस्कार।